तो भाइयों फाइनली चैप्टर 72 के बाकी स्पॉयलर्स पेजेस आ चुके हैं और जो पहला ही सीन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गोकू वेजिटा थे जो ये माकी और ऑयल के साथ इनके शिप में जा रहे थे ना प्लेनेट सीरियल में ग्रेनोला से मिलने के लिए, ग्रेनोला से लड़ने के लिए, ये लोग फाइनली प्लेनेट सीरियल में पहुंच चुके हैं। तो अब 18 दिनों बाद ये जो शिप है ये लैंड हो चुका है और शिप के बाहर ऑयल और माकी के साथ खड़े हैं गोकू और वेजिटा। तो अगले इमेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माकी जो है वो अपनी उंगली से ऐसा इशारा कर रही है एक पहाड़ी की ओर। ये देखिए वो पहाड़ी है, याद है ना, जिसमें ग्रेनोला रहता है शायद से, जहां वो बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो के साथ रहता था। तो ये उस पहाड़ी की तरफ इशारा कर रही है कि देख वहां पे होगा ग्रेनोला, वहां पे है वो बंदा जो भी वो इविल आदमी है जो तबाही मचा रहा है, जो बुरे काम कर रहा है। तो गोकू और वेजिटा उस तरफ देख के कहते हैं कि यार हमें तो उसकी कोई की सेंस ही नहीं हो रही है, ग्रेनोला की कोई भी हमें एनर्जी सेंस हो ही नहीं रही है। इसका मतलब जो वो बंदा है वो अपनी एनर्जी को सप्रेस करके कहीं छिपा हुआ है। अब इसके साइड में अगर आप देखो यहाँ पे तो माकी ये हाथ जोड़ के कह रही है, पक्का यहाँ पे कह रही होगी कि प्लीज हमें बचा लो, वो बहुत बुरा है, उसने बहुत तबाही मचाई है, हमें उस जैसे इविल से बचा लो। माकी ये भी कहती है कि इसके आगे आप दोनों को खुद जाना होगा, हम इसके आगे आपके साथ नहीं आ सकते। तो गोकू आराम से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रहो, तुम आराम से सेफ रहो, हम देख के आते हैं कि कौन है ये। और इसके बाद भाइयों गोकू और वेजिटा यहाँ से तेजी से उड़ के चले जाते हैं। देखो गोकू यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए कि ये दोनों हाथ खोल के, वेजिटा को देखो एटीट्यूड में बिल्कुल हाथों को फोल्ड करके, जैसे एक होते नहीं हकाइशिन्स लोगों की एक अपनी डैल होती है, अपना ये एक दौरा होता है कि भाई बिल्कुल आराम से जा रहा है वेजिटा दोनों हाथ फोल्ड करके। और पीछे से ये माकी अपनी ओवर एक्टिंग नहीं छोड़ रही, उनको बाय बाय, अपना ख्याल रखना या उनको हरा के आना, जो भी ये कह रही हो यहाँ पे। इसके जो ट्रांसलेशन है एग्जैक्ट वो अभी तक आया नहीं है। और उसके बाद भाइयों हम पहुंच जाते हैं एक दूसरे सीन में। अब इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यू डिटेल यहाँ पे हमको मिली है। तो प्लेनेट सीरियल में गोकू वेजिटा तो पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे पीछे से ना एक शिप में एलेक और गैस भी प्लेनेट सीरियल की ओर पहुंच रहे हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा प्लेनेट है ये है प्लेनेट सीरियल और इसके बाहर जो शिप है, इस शिप के अंदर मौजूद हैं एलेक और गैस। और एलेक और गैस इस प्लेनेट पर ना भाइयों 40 साल बाद लौट रहे हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि भाइयों प्लेनेट जो सीरियल था वो तबाह किया था सैयन्स लोगों ने। तो सैयन्स लोग जब जिंदा थे, यानी कि आज से 41 साल पहले सैयन्स लोग जिंदा हुआ करते थे फ्रीजा के मारने से पहले, तब उन लोगों ने फ्रीजा के ऑर्डर के अंदर प्लेनेट सीरियल को तबाह कर दिया। फिर फ्रीजा ने इन लोगों को खुद मार दिया, सैयन्स को खुद मार दिया। और जब अब सैयन्स का प्लेनेट भी गया, प्लेनेट सीरियल भी तबाह हो चुका था, उसके बाद आए ये हीटर्स आर्मी वाले लोग आए, इन्होंने अपना कब्जा जमाया, थोड़ा बिजनेस वगैरह किया और उसके बाद ये अब जा रहे हैं उस प्लेनेट पर। तो शिप के अंदर से एलेक और गैस प्लेनेट को देख रहे हैं कि भाई हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। और गैस कहता है कि मेरे इस प्लेनेट से कोई भी अच्छी यादें नहीं है, आई डोंट हैव एनी गुड मेमोरीज ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन एलेक कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बदल चुके हो तो इस बार चीजें बहुत अलग होंगी। तो यहाँ पर भाइयों कुछ तो खिचड़ी पक रही है, यानी आज से 40 साल पहले कुछ हुआ था यहाँ पर जिसकी बुरी यादें हैं गैस के लिए, और अब गैस जो है उस वक्त से काफी ज्यादा बदल चुका है, इसलिए वो चीजें दोबारा नहीं होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि यहाँ पर हमें ना सिर्फ इन हीटर्स की हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, ना सिर्फ ग्रेनोला की हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया गया है टू द हिस्ट्री ऑफ सैयन्स आल्सो। और जब एलेक गैस को ये कहता है तो सामने से गैस जो है उसका एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल गुस्से में कह रहा है कि ठीक है, तो पता नहीं भाइयों क्या हुआ होगा 40 साल पहले, हम बढ़ते हैं और आगे। तो अगले पेज में भाइयों हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा जो है इस प्लेनेट की सतह के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। इनको नीचे दिख रहे हैं जो कांच के जो बड़े बड़े बुलबुले से नहीं थी जो जगह है जहाँ पे वो छोटे छोटे लोग रहते थे, वो लोग इनको दिख रहे हैं यहाँ पे। और आसपास ना खंडर पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे टूट रखा है जैसे कि तबाही वगैरह हुई हो यहाँ पर। तो वो हम सबको पता है किसने की है वो तबाही की है बहुत सालों पहले सैयन्स लोगों ने। और उन जो भी सैयन्स ने की थी ना उनमें से तो एक बारडॉग भी था, गोकू को ये भी नहीं पता होगा। और यही तो भाइयों मेरा एक स्पेशल वीडियो आने वाला है अबाउट बारडॉग, जो कि कल आएगा, तैयार रहना उस चीज के लिए। उस वीडियो का मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि भाई ग्रेनोला ने सपने में देखा था कि बारडॉग ने उसको मार रहा है, वो बड़ा सा औजारू दिख रहा है, तो मारा क्यों नहीं? आखिर ग्रेनोला बच कैसे गया? छोड़ा क्यों ग्रेनोला को? ग्रेनोला उतने बड़े हादसे से कैसे सर्वाइव करके निकला? इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कल, वो वीडियो देखना मत भूलना। तो इसी स्पॉइलर पेज में भाइयों हम देख रहे हैं कि गोकू वेजिटा इस जगह से उड़ रहे हैं। गोकू कहता है कि भाई ये तो खंडर है, शायद से उसी ग्रेनोला नाम का जो विलन है ना, वो गंदा इविल सा, उसने किया होगा ये सब। लेकिन वेजिटा कहता है कि नहीं, ये जो खंडर हमें दिख रहे हैं ये बहुत साल पुराने हैं, ये अभी ताजा ताजा नहीं है, बड़े पुराने टाइम के हैं ये। और ये लोग भाइयों इस प्लेनेट की सतह के ऊपर से उड़ ही रहे होते हैं कि तभी इनको नोटिस होता है, गोकू को नोटिस होता है कि बिल्कुल दूर कहीं जंगल से पेड़ों के बीच से एक तेज की ब्लास्ट आया है बहुत सुपर फास्ट स्पीड में। और गोकू इसको अचानक से डॉच करता है, बिल्कुल गोकू के साइड से जाता है और गोकू बिल्कुल अपनी गर्दन के ऐसे साइड से डॉच करता है। यहाँ पे देखिए जैसे ऐसा लग रहा है कि गोकू बाल बाल बचाओ इससे टकराने से। तो ये जो की ब्लास्ट है पीछे चले जाता है, वेजिटा भी पीछे देख रहा है कि बाप रे ये किसने कर दिया। और इतना ही नहीं भाइयों, इसके बाद ढेर मतलब लाखों, इतने सारे बहुत
बहुत सारे की ब्लास्ट आ रहे हैं किसी जगह से दूर से, बड़ी तेजी से बजे जा रहे हैं। तो ये देखते ही गोकू अपना पावर अप करता है, बिल्कुल चिल्ला के। वेजिटा भी अपना पावर अप करते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे पावर अप कर लिया है कि भाई एटलीस्ट उनको डॉज तो करेगा, क्योंकि जो ये की ब्लास्ट थे भाइयों वो इतने पावरफुल थे और इतने ज्यादा स्पीड में आ रहे थे कि गोकू और वेजिटा नॉर्मल फॉर्म इनको डॉज ही नहीं कर पा रहे थे। और ये जाहिर सी भी बात है भाइयों, क्योंकि ग्रेनोला जो है वो एक्सपर्ट है स्नाइपिंग में। ग्रेनोला बहुत दूर से अपनी की को दबा के, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो यहाँ पर मौजूद है, वो इतनी दूर से की ब्लास्ट कर सकता है। और लास्ट में भाइयों यहाँ पर गोकू और वेजिटा ने पूरा पावर अप कर लिया है। और इसके बाद क्या होगा आप सबको पता है, जो हमको ड्राफ्ट पे जाया था ना, पहले मैंने वीडियो बनाया था कि गोकू और वेजिटा पावर अप करके आगे बढ़ रहे हैं किसी पर हमला करने के लिए। गोकू की आंखें बंद है, वो प्रोबेबली मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अपने नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और साइड में वेजिटा भी गुस्से से आगे बढ़ रहा था, जिसमें उसने पावर अप कर रखा है, उसके आसपास ऑरा है। तो जहां पर आज के स्पॉयलर्स खत्म होते हैं भाइयों, वहीं से जो हमारा कल वाला स्पॉइलर का इमेज था वो शुरू होगा। और अब ये देखने वाली बात है कि जो वो इमेज थी ना जिसमें गोकू और वेजिटा फाइनली अटैक ग्रेनोला की ओर, वो चैप्टर 72 के बिल्कुल बीच की इमेज है या फिर एंडिंग की इमेज है, क्योंकि हो सकता है कि गोकू और वेजिटा पूरी ताकत से हमला कर रहे हो ग्रेनोला पे और ये बिल्कुल आखिरी इमेज हो और बोल दिया जाए कि नेक्स्ट चैप्टर विल अराइव ऑन जून 20, यानी कि भाइयों मोस्ट प्रोबेबली हमें गोकू एंड वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला की फाइट चैप्टर 73 में देखने को मिलेगी, या फिर पॉसिबल हो सकता है कि चैप्टर 72 में भी दिख जाए। लेकिन यहाँ पे भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोली है वो ये है द हिस्ट्री ऑफ हीटेड्स आर्मी एंड द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट सीरियल एंड द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मैं काफी ज्यादा वक्त से ये वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं बारडॉग के बारे में बात करने वाला हूँ और हमारा जो ग्रेनोला है इसके बारे में बात करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं साइंस की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला था। पूरी की पूरी मेरी स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन मुझे थंबनेल ही नहीं मिल रहा था कि मैं कौन सा थंबनेल लगाऊं, क्योंकि ग्रेनोला और बारडॉग के साथ मुझे कोई थंबनेल मिला नहीं, तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो वीडियो कल आ रहा है मेरा, उसके लिए आप लोग तैयार रहना। मैं बता रहा हूँ भाइयों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैंने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत डाली है। और भाइयों स्टोरी की जो सेंस बन रही है ना उस वीडियो में, मतलब कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी जो थी ना उसी में इन्होंने हिंट्स दे रखे हैं साफ साफ, जो कि अभी ड्रैगन बॉल सुपर जो ये ग्रेनोला आर्क है न्यू वाली इसमें दिखाए जा रहे हैं, जो वो सब मैं आपको बताऊंगा कल। वो वाला वीडियो के लिए तैयार रहना, मैं बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी से, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा के रखना। अब देखो एक मेन चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ग्रेनोला जो है वो अपने घर में है, ग्रेनोला का होम प्लेनेट है, ग्रेनोला की जगह है, ग्रेनोला जानता है यहाँ पर कैसे लड़ना है। आपको क्या लगता है कि अभी शुरुआत में जब ग्रेनोला चुपके चुपके हमला कर रहा है, शुरुआत में कौन डिसएडवांटेज में होगा कौन एडवांटेज में होगा? देखो हम सबको पता है कि गोकू एंड वेजिटा साथ में इजीली ग्रेनोला को हरा देंगे। मैं तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ग्रेनोला किसी एक पर भी भारी पड़ने वाला है, चाहे वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कह ले, कुछ भी कह ले। मैं अभी भी नहीं मान सकता कि ग्रेनोला वेजिटा को भी ऐसे ही हरा देगा। लेकिन अभी जब ग्रेनोला अपने घर पर है, वो होता है ना भाइयों कि अपने घर में तो भाई कुत्ता भी शेर होता है, मतलब वैसी एक चीज। तो क्या ग्रेनोला के पास अभी एडवांटेज होगा गोकू एंड वेजिटा को बिल्कुल एक हरा देने का, या उनको बिल्कुल पागल कर देने का, उनके पास कोई ऑप्शन ना छोड़ने का? क्योंकि गोकू एंड वेजिटा जो है ना भाइयों किसी को मारने के लिए नहीं लड़ते। आपको याद होगा ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में गोकू वेजिटा को डांट रहा था कि वेजिटा मत कर, उसमें पूरी ताकत मत लगा, वो मर जाएगा। याद है कितनी गोकू को फिक्र थी ब्रॉली की, जबकि ब्रॉली ने एक बार भी कोई आइडिया नहीं दिया था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्या हूँ। ब्रॉली ने बस जान से मारने के लिए हमला किया था, लेकिन फिर भी गोकू ने दिल में ये उम्मीद रखी थी, ये बिल्कुल एक प्यार से उसने किया था कि हम इसको नहीं मारेंगे। तो यही सेम तो गोकू हर एक के लिए करेगा, ग्रेनोला भी उसके लिए वही इक्वली है जिस तरीके से ब्रॉली आया था। हाँ बस ये था कि ब्रॉली एक साइयन था, ग्रेनोला एक दूसरा कोई प्राणी है। तो आप बताओ आपको क्या लगता है कि जो ग्रेनोला वर्सेस फाइट होने वाली है गोकू एंड वेजिटा की, इसमें जो पहला राउंड होगा उसमें कौन जीतेगा, कौन किस पे भारी रहेगा? मुझे ये लगता है कि शायद से ना शुरुआत में ग्रेनोला जीतेगा, ग्रेनोला इन दोनों को ओवर पावर करेगा, क्योंकि उसकी जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि सिर्फ ताकत नहीं होता ना भाइयों, बाहुबली नहीं होता सब कुछ, कई बार दिमाग से लड़ना, कई बार चालाकी से लड़ना, ये सब भी एक जीत को मतलब हमारी बढ़ाते हैं। तो मे बी ये चीज यहाँ पे होने वाली है। आप लोग मुझे अपने आइडिया जरूर शेयर करना। चैप्टर आएगा भाइयों को पूरा का पूरा 21 तारीख को, 21 को सुबह सुबह आएगा, तैयार रहना, बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।